नमस्कार दोस्तों, ट्रंप ने माने अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके इस देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। Going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. अब इस घटना का इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स को छोड़कर सीधा एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, और एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो बात दूर की नहीं रह जाती, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो पूरा गेम खेला है वो सिर्फ वेनेजुएला के तेल रिसोर्सेज के लिए खेला है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और ट्रंप को इसी तेल भंडार में रुचि है। और जब भी बड़ी ताकतें किसी देश के संसाधनों में रुचि लेती है तो याद रखिए सबसे पहले पर्यावरण कुर्बान होता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम दो सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला ये कि ये अमेरिका इतनी बेवकूफों वाली हरकतें क्यों कर रहा है, और दूसरा ये कि इन सब का पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला सवाल है, अमेरिका ये सब हरकतें क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा आंसर है पावर। अब आप कहेंगे ऐसे में कि अमेरिका के पास तो ये खूब है, लेकिन आजकल लगता है अमेरिका का पावर जवानी की तरह ढलता जा रहा है, क्योंकि चीन जैसे राष्ट्रों के सामने ये टैरिफ के मामले में अच्छे से दिखता है हमें। इसीलिए अमेरिका को बनना है सबसे पावरफुल, और जब किसी राष्ट्र को पावरफुल बनना होता है तो उसे चाहिए करेंसी। अब आप कहेंगे कि भला डॉलर से मजबूत और करेंसी कौन सी हो सकती है? लेकिन एक करेंसी है जो डॉलर को भी घुटनों पर ला सकती है, उसका नाम है ऑयल। सीधे शब्दों में कहूँ तो एनर्जी, क्योंकि 21वीं सदी में अगर किसी देश के पावर का अनुमान लगाया जाता है तो उसका पैमाना है एनर्जी। अब जिस देश के पास जितनी अधिक एनर्जी होती है वह उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और आजकल अमेरिका इसी एनर्जी को बढ़ाने के चक्कर में ये सारे कर्मकांड कर रहा है, क्योंकि आजकल दुनिया में सिर्फ एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब आते हैं दूसरे सवाल पर, वो ये है कि पर्यावरण का इन सब में कितना नुकसान होगा। अब इसका कोई कैलकुलेटर तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास करना कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसी बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। और अब वेनेजुएला में तेल निकालने की वजह से पर्यावरण को डबल नुकसान होगा, क्योंकि ये देश जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है, जो अपने आप में धरती के लंग्स माने जाते हैं। और जब यहाँ ऑयल निकाला जाएगा तो वनों की कटाई भी की जाएगी, जिसकी वजह से पर्यावरण को दोहरा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब इन सब घटनाओं के बावजूद अमेरिका ने नए साल की खुशियां मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वेनेजुएला की पहली डील हो चुकी है जो $500 मिलियन की है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तेल पहली बार तो निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन आप कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि ये पहली बार तेल नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन सोचिए, अमेरिका जैसे विकसित देशों को जिस वक्त ग्रीन एनर्जी पर पूरे तरीके से डिपेंड होना चाहिए और अविकसित और विकासशील देशों की टेक्निकली और फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए, उस वक्त अमेरिका खुद एक सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन एमिशन वाली कंट्री बना हुआ है। और अब आप कल्पना कीजिए कि उसी देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और वो इसका उपयोग अंधाधुंध तरीके से करना जानता है। और याद रखिए, यही वो देश है जो लो क्वालिटी का तेल होने के बावजूद भी सेकेंड नंबर पर था, और यही वो चिंता है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वेनेजुएला में तेल निकालने की वजह से फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों और अमेरिका को होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर ऑयल की माइनिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से बड़ी मात्रा में हवा, जल, मिट्टी सब हार्मफुल केमिकल से प्रदूषित होंगे, और इन सब का नुकसान कौन उठाएगा? वहाँ का स्थानीय किसान, आदिवासी समुदाय और आने वाली पीढ़ियां। और उन्हें विकास के नाम पर मिलेगा तो सिर्फ घटिया पर्यावरण, बीमारियां और उजड़ा हुआ जीवन। और जान लीजिए, यही तेल निकालने की असली कीमत है। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका और ये पूरी दुनिया के लीडर्स ऐसी बचकानी हरकतें करते आएंगे या इन सब हरकतों से बाज आएंगे? और यह सब चीजें निर्भर करती है वहाँ की जनता पर और आप लोगों पर, क्योंकि इंटरनेट पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं की चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इंटरनेट पर इस वीडियो को ही नहीं, हर उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जो इस काली सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो लोग जागरूक बनेंगे और दुनिया की सरकारों को मजबूर होकर झुकना पड़ेगा और पर्यावरण के पक्ष में कोई निर्णय करना पड़ेगा। अब आगे आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं।